तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विश्व आदिवासी दिवस के बारे में। जी हाँ, 9 अगस्त को हर साल विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। तो विश्व आदिवासी दिवस के लिए आपको ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं। तो आज बात करते हैं विश्व आदिवासी दिवस का इतिहास। क्या इतिहास रहा था, क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को शेयर बिल्कुल कीजिएगा, आपको आदिवासी से जुड़ी समस्त जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वहीं अगर बात की जाए आदिवासी कौन होते हैं। जी हाँ, आदिवासी शब्द की अगर हम व्याख्या करें तो आदि और वासी दो शब्दों का ये मेल होता है, जिसमें जो आपको बता दें कि ये वे लोग होते हैं जो किसी क्षेत्र या प्रदेश के सबसे शुरुआती जन समुदाय यानी आदि काल से जो रहते आ रहे हों, आदिवासी उनको कहा जाता है। इंडिजीनियस इंग्लिश में कहते हैं ये लोग जो भारत में, जी हाँ, भारत समेत सभी जो देश द्वीप समूह में मानव सभ्यता के शुरुआती समय से जो लोग रह रहे हों उनको हम आदिवासी शब्द से जोड़कर देख सकते हैं। इसके अलावा विश्व आदिवासी दिवस, सबसे पहले अगर आपके बात दिमाग में आ रहा होगा कि 9 अगस्त को ही आखिर क्यों मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस, इसे पीछे का इतिहास क्या है, आइए देखते हैं। तो विश्व आदिवासी दिवस इस साल 9 अगस्त को यानी बुधवार के दिन मनाया जाएगा। यह दिवस पूरी तरह से आदिवासी भारतीय उपमहाद्वीप की जनजातियों के लिए सामूहिक शब्द है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का तकरीबन 8.6% यानी थीम चुनी जाती है विश्व आदिवासी दिवस के लिए। इस साल जो थीम चुनी गई है वह है पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसार में आदिवासी महिलाओं की भूमिका। तो इस थीम पर इस साल विश्व आदिवासी दिवस है वो मनाया जा रहा है। बात अगर आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस की बात की जाए तो मध्य भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में जातीय जनजातियां हैं, जिसमें आदिवासी जनसंख्या का 20% यानी 15 मिलियन लोग हैं। वो जनजातियों का सम्मान करने के लिए, उनके सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों को पहचानने के लिए 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक क्षेत्रीय सार्वजनिक अवकाश होता है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के विश्व के स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की ये तारीख है। जहाँ दिसंबर 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निर्णय लिया था कि विश्व के स्वदेशी लोग, जो विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, वो हर साल 9 अगस्त को मनाया जाना चाहिए। तब से लेकर अब तक 9 अगस्त को हम विश्व आदिवासी दिवस के तौर पर सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। ये तारीख 1982 में जेनेवा में आयोजित जो मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण पर उप आयोग के स्वदेशी आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक की मान्यता के तौर पर चुनी गई थी। यानी 1982 में जेनेवा में जो संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की जो स्वदेशी आबादी पर पहली बैठक का आयोजन किया गया था। तो इसी अवसर पर 9 अगस्त को हम विश्व आदिवासी दिवस के तौर पर सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। इसके अलावा क्या उद्देश्य है, आखिर ज़रूरत क्या पड़ी विश्व आदिवासी दिवस को 9 अगस्त को मनाए जाने को लेकर। तो विश्व आदिवासी दिवस यानी विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 9 अगस्त को मनाते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो विश्व की जनजातीय आबादी के अधिकारों की रक्षा करना है, यानी उनके अधिकारों की रक्षा करना। यह दिन उन उपलब्धियों और योगदान को भी मान्यता देता है जो स्वदेशी लोग पर्यावरण संरक्षण जैसे विश्व के मुद्दों को सुधारने के लिए लगातार कार्य करते हैं। इस दिन को पहली बार दिसंबर 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा घोषित किया गया था, जिसे 1995 से 2004 तक विश्व के स्वदेशी लोगों के पहले अंतर्राष्ट्रीय दशक के दौरान हर साल महिमा मंडित किया जाना था। वर्ष 2004 में परिषद ने कार्यवाही और गरिमा के लिए एक दशक के उद्देश्य से 2005 से 2015 तक तो दूसरे अंतर्राष्ट्रीय दशक की घोषणा की थी। विश्व के 90 से अधिक देशों में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। 90 से ज़्यादा देशों में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। दुनिया भर में आदिवासी समुदाय की जो आबादी है वो तकरीबन 37 करोड़ के आसपास है, जिसमें लगभग 5000 अलग अलग आदिवासी समुदाय हैं और उनकी लगभग 7000 भाषाएं हैं। 5000 अलग अलग आदिवासी समुदाय है और उनकी लगभग 7000 भाषाएं। आज पूरे विश्व में
नस्लवाद, रंग भेद और उदारीकरण जैसे कई कारणों से आदिवासी समुदाय के लोग अपने अस्तित्व और सम्मान को बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और इसी कारण आदिवासी दिवस है वो मनाया जाता है, उनके संघर्ष को याद रखने और उनके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए। इस दिन संयुक्त राष्ट्र और कई देशों के सरकारी संस्थाओं के साथ साथ आदिवासी समुदाय के लोग आदिवासी संगठन दुनिया भर में सामूहिक उत्सव का आयोजन करते हैं। इन कार्यक्रमों में विभिन्न चर्चाओं और संगीत कार्यक्रमों के अलावा विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। दुनिया में 100 से अधिक गैर संपर्क जनजातियां हैं, यानी जिसका हमसे जो संपर्क भी नहीं हुआ है। दुनिया भर में 100 से अधिक गैर संपर्क जनजातियां हैं। दुनिया भर में बोली जाने वाली 7,000 भाषाओं में से 4,000 भाषाएं आदिवासी लोगों के द्वारा बोली जाती है। फिर भी ये लोग संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। आदिवासियों की विशेषता भी काफ़ी महत्वपूर्ण है जो हमको सीखनी चाहिए उनकी विशेषताओं से। आदिवासी लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है। प्रकृति की पूजा की जाती है आदिवासी लोगों के द्वारा। ये पहाड़ों को पूजते हैं, नदियों, पेड़ों, पक्षियों और जानवरों की पूजा करते हैं। इस प्रकार ये प्राकृतिक परिवेश में जो सद्भाव में रहते हैं और उनके पास महान पारिस्थितिक ज्ञान होता है, यानी पर्यावरण का जितना ज्ञान हमें नहीं है उतना आदिवासियों को होता है। जनजातीय लोगों ने सहस्त्राब्दियों में जो जीवित रहने का असाधारण कौशल विकसित किया है, यानी ये हमसे ज़्यादा समय तक जीवित रह सकते हैं। और साल 2004 की सुनामी से अंडमान की जनजातियां प्रभावित नहीं हुई, ये बात जानकर आपको ज़रूर आश्चर्य होगा। 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें अंडमान की जनजातियां हैं वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई थी। जैसे ही उन्होंने समुद्र को पीछे हटते देखा तो वे तुरंत ऊंची ज़मीन पर चले गए और इसके पास मौजूद ज्ञान की झलक आपको देखने को मिल जाती है। उनका जो कॉमन सेंस है वो हमसे कई गुना ज़्यादा है प्रकृति को लेकर। भारत में अनुसूचित जनजाति के रूप में दर्शाया गया है, तो ये ध्यान रखना, संविधान में अनुसूचित जनजाति के रूप में आदिवासियों को दर्शाया गया है। भारत में कुछ आदिवासी समूह में जैसे गोंड, मुंडा, हो, बोडो, भील जनजाति ये भी आदिवासी है। संथाल, खासी, गारो, ग्रेट अंडमानी, आगामी, भूटिया, चेचू, कोडवा, टोडा, मीणा भी आदिवासी है। बिरहोर और कई अन्य है वो शामिल है जनजातियां आदिवासी समुदाय। आदिवासी समुदाय के लोग अपने घरों, खेतों और पूजा स्थलों पर झंडा लगाते हैं और ये अन्य समुदाय से भिन्न होते हैं, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि जैसे प्रतीक वो झंडे में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये थे विश्व आदिवासी दिवस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। आपको कैसी लगी